प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि उदास न रहें, प्रभु उत्तर देंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बावजूद भी वो उदासी में, निराशा में, चिंताओं में, परेशानी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ समस्याएं हों, परेशानियां हों, दुख हों, बीमारियां हों, और जब वो उनको लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और उस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद भी वे लोग उसी चिंता में रहते हैं, प्रार्थना करने के बाद भी वे लोग उसी उदासी में रहते हैं, उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, उन्हीं बातों के लिए परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। परंतु दोस्तों, यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जब किसी विषय के लिए प्रार्थना कर दी है तो उस विषय को प्रभु के हाथों में छोड़ देना है और अब उसके लिए चिंतित या फिर परेशान या फिर निराश या फिर उदास नहीं रहना है। जैसे हम हन्ना के विषय में देखते हैं, पहला शमूएल 1:18, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हन्ना ने अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख किया, जब उसने अपनी प्रार्थना को किया, तो उसके बाद जब एली ने उससे कहा कि यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे, तो उसने उस बात को सुनकर, इस बात पर भरोसा रखकर कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, वापस आई, उसने भोजन किया और बाइबल कहती है फिर कभी उसका मुंह उदास न रहा। जबकि इससे पहले यदि हम देखते हैं तो उसने अपना जीवन उदासी में व्यतीत किया, निराशा में व्यतीत किया, चिंता में व्यतीत किया। परंतु आज जब उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने दुख को रख दिया, आज जब उसने अपने परमेश्वर के सम्मुख उस समस्या को रख दिया, उस परेशानी को रख दिया, उस चिंता के विषय को, उस उदासी के विषय को जब प्रभु के सम्मुख रख दिया, तो उसने प्रभु पर इस बात के लिए भरोसा कर दिया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। उसने ये नहीं सोचा कि कब देगा, जब परमेश्वर उत्तर देगा तब मैं अपनी उदासी को छोड़ूंगी या फिर तब मैं वास्तव में खुश होऊंगी। नहीं, वो उसी दिन से खुश रहने लगी और उसने भोजन करना शुरू कर दिया और वो फिर कभी उदास न रही, उस विषय के लिए फिर चिंतित न रही, उस विषय के लिए फिर वो परेशान न रही, निराश न रही। जबकि हम देखते हैं कि शमूएल तो काफ़ी समय बाद फिर हुआ, परंतु तब तक वो उदास न रही। उसने उसी दिन विश्वास कर लिया कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और वो सही समय पर अब मेरे जीवन में उत्तर देगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको, मुझे, हम सब विश्वासियों को करना है। हो सकता है आपके जीवन में समस्या हो, दुख हो, परेशानी हो, और जब आप इन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसी समय आपको ये विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, और फिर उस विषय के लिए कभी भी निराश नहीं रहना, उदास नहीं रहना है। फिर उस विषय को प्रभु के ऊपर छोड़ देना है, वो अपने आप उसे हैंडल करेगा। आपको अपने जीवन को आनंद और खुशी के साथ में व्यतीत करना है। उस चिंता के विषय को, उस निराशा, उस उदासी के विषय को आपको प्रभु को दे देना है। प्रभु उसे अपने अनुसार सही करेंगे। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो कि जो कुछ तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। मन में संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि आप प्रार्थना करते हैं फिर उस विषय के लिए चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप इसका मतलब परमेश्वर पर संदेह कर रहे हैं। फिर आपके जीवन में उसका फल मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको चाहिए कि आप यदि प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं तो आपको उस विषय को प्रभु पर छोड़ देना है, विश्वास से उस बात को ग्रहण कर लेना है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चय प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देंगे, क्योंकि प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आरती का झारखंड रांची की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं अपने फ्रेंड के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी पीके मसीह और अमृता सिस्टर के पास। उन्होंने प्रेयर किया और वे मेडिकल में पास हो गए। उसके लिए पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और पीके मसीह अमृता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।
सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत तायत से आशीष पाई, अपने सवालों का जवाब पाया। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु, हमारे पवित्र 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 परमेश्वर, हम सब के जीवनों में राज करने वाले हमारे पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, ये सुंदर शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर से पल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जब आपने प्रभु यीशु मसीह हमें इस संगति का सहभागी बनाया है। परमेश्वर पिता, जिस संगति में प्रभु आपकी उपस्थिति है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज देश विदेशों से प्रभु जी, दुनिया की छोर से प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोग, तेरे प्रेमी लोग प्रभु इस संगति में सहभागी हैं प्रभु। आप उन्हें आशीष दें, आप उनके संग में होए, और प्रभु इस समय हर एक जन प्रभु तेरी प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करे। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस समय हर एक को जुम्बिश करें। पवित्र आत्मा हर एक को अपने मन की बातों को स्पष्ट रूप से यीशु के आगे कहने में सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु, हम विशेषकर धन्यवादी हैं कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा। जहाँ कहीं आपके लोग गए, वहाँ प्रभु उनके संग में आप चले, उनके कामों में आपने सहायता किया प्रभु जी। हर एक दुर्घटनाओं से बचाया, हर प्रकार के नेगेटिव बातों से बचाया। और प्रभु और प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस समय प्रभु यीशु मसीह हर एक गुनाह जो आज दिन भर में हम लोगों से, आपके बेटे बेटियों से हुए हैं पिता, आपके आगे रखते पिता, और प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर कि आप क्षमा करें। प्यारे खुदाबंद, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु हर एक जन जो अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं पिता, अपने गुनाहों को आपके आगे मान रहे हैं पिता यीशु, आप दयालु हैं, क्षमा करने वाले, विश्वास योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। आप उनके गुनाहों को क्षमा करें, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें मौका दे प्रभु कि अपनी गलतियों से अपने मन को फिराएं प्रभु, और तेरी पवित्रताई में चलकर प्रभु यीशु मसीह कोई भी गलती अपने जीवन में ना दोहराएं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर कि आपने उन्हें क्षमा किया, आपने हम सबके गुनाहों को क्षमा किया है। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। जो वचन आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, कि सच में प्रभु जिस प्रकार हमने हन्ना के जीवन में देखा परमेश्वर कि जब उसने प्रार्थना किया प्रभु, और एली ने उससे इस बात को कहा, तो प्रभु यीशु मसीह उसने उस बात को मानकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह खाना खाया, और उसके मुंह में फिर उदासी ना रही। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार यीशु मसीह राजा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोगों के मनों में पिता परमेश्वर प्रभु इसी प्रकार से कार्य होने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु हन्ना के जीवन में कार्य हुआ, उसी प्रकार आपके बेटे बेटियों के जीवन में, हाँ प्रभु उनके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में कार्य होने पाए पिता। जब पिता उनके प्रभु मुंह में प्रभु उदासी छाई हुई है प्रभु यीशु, परिस्थितियों को देखकर प्रभु जी, हालातों को देखकर प्रभु, जब वो निराश है पिता, जब प्रभु प्रार्थनाओं को करके प्रभु यीशु मसीह कोई उत्तर नहीं मिल रहा है पिता परमेश्वर, वो उदास है प्रभु, तो आज ये प्रार्थना करती हूँ पिता कि होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, जब ये पिता प्रार्थना कर रहे हैं पिता, तो होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह कि आज प्रभु हन्ना की तरह प्रभु ये भी खुश हों पिता, आनंदित हों, और उस प्रार्थना के लिए प्रभु जो उन्होंने की है परमेश्वर, उसका उत्तर प्रभु उन्हें मिल गया है, इस बात का विश्वास करते हुए प्रभु वो आगे बढ़ सके मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता। आज एक एक प्रार्थना, एक एक विनती प्रभु जो इस समय की जा रही है, इस समय आपके सम्मुख रखी जा रही है, आपके आगे रखती हूँ पिता। हाँ प्रभु यीशु, जब वो परिवार के लिए रखी जा रही है, जब बच्चों के लिए प्रभु, बिजनेस के लिए प्रभु, अपने पारिवारिक हालातों के लिए प्रभु, अपने स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर प्रभु जी, अपने बिगड़े हुए कामों के लिए प्रभु जी, रिश्तों में प्रभु दूरियों को कम करने के लिए जो भी प्रार्थनाएं प्रभु आज यहाँ पर करी जा रही हैं पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर इन्हें मिल गया है प्रभु यीशु मसीह। इस आनंद के साथ में, इस विश्वास के साथ में प्रभु जी, आज ये उत्साहित होकर तेरी महिमा को करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है प्रभु, मैं नहीं जानती परंतु आप जानते हैं, और आपके बेटे बेटियों के मुंह से प्रभु वो बातें कही जा रही हैं और आप तक प्रभु जी वो पहुंचाई जा रही हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक एक विनती, प्रार्थना, निवेदन प्रभु यीशु मसीह, उसका उत्तर तेरी ओर से हाँ आमीन में मिले प्रभु। धन्यवाद। इस समय जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जिन्हें पिता परमेश्वर प्रभु पाइल्स की बीमारी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं पिता, और कहते प्रभु ये भाई ये बहन चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से उनका हार्ट हील हो जाए। जिन्हें बीपी शुगर की बीमारी है, यीशु के नाम से वो हील हो जाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, विशेष का प्रभु जी स्टमक से रिलेटेड, लिवर
और किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं यीशु के नाम से वो चली जाएं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जितनी भी बीमारियों से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उन बीमारियों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उनके शरीर से दूर जाने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि कभी इनके शरीर में लौट कर वापस ना आए, यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए जो तूने आज के इस सुंदर शाम में प्रभु अपने लोगों को दिया है। प्रभु धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद इन्हें दीजिए, इनके डर को दूर कीजिए, इनकी समस्याओं को, इनकी चिंता के विषय को दूर कीजिए और प्रभु इन्हें सुकून भरी नींद दीजिए, ताकि नया दिन जब ये आपके साथ में देखें तो बारंबार हृदय से आनंदित होकर आपकी महिमा को करें। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सब की विनतियों को, प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, यूं ही हम प्रभु संगति में बने रहें प्रभु, आपका अनुग्रह यूं ही हम सब पर बना रहे पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।